नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इसमें हम लोग कार्य और समय चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। वर्क एंड टाइम कार्य और समय चैप्टर देखा जाएगा। इसमें कुल 51 प्रश्न लिए गए जो आपका टेस्ट हुआ था 26 फरवरी 2022। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के बैच में जो टेस्ट हुआ था उसी का ये टॉपिक है आपका कार्य और समय। इसमें तो देखिए, जितने भी सवाल हम लोग करेंगे बहुत बेसिक से उठाए गए हैं, एक क्रम से सवालों को देखेंगे। तो जो इसमें पहला हमारा फार्मूला चलेगा, आप बेसिक फार्मूला होता है समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। टोटल कार्य बटे क्षमता से भाग करा दीजिए, समय मिल जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको 25 कुर्सी बनाना है। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 25 कुर्सी बनाता है। तो ये हो गया टोटल कार्य, हमारे पास कार्य करना है कि 25 कुर्सियाँ बनवानी है। और जो व्यक्ति है वो क्षमता कैसे है, इफ़िशेंसी उसकी कैसे, कैपेसिटी इफ़िशेंसी जो भी आप कह लो आसान भाषा में वो कह लेना। जैसे हम कहते हैं कि अगर 5 कुर्सी प्रतिदिन बनाता है, एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो तात्पर्य ये हुआ कि एक दिन में अगर 25 कुर्सी बनाता है तो कुल कार्य कितने समय में करेगा, यानी 25 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे 25 कुर्सी बनाता है और एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, यानी टोटल इफ़िशेंसी से टोटल वर्क में हम भाग करा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा समय कि 5 दिन समय लगने वाला है। ये था बेसिक। यानी कि अगर हम फार्मूले की बात करेंगे तो इसमें हमारा एक फार्मूला ये इस्तेमाल होगा कि समय निकालने के लिए कुल कार्य में क्षमता से भाग करा दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 1 में। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, हर किताब में इस तरह का सवाल आपको 1-2 मिल जाता है। बिल्कुल बेसिक सिंपल लैंग्वेज यूज किया गया है। राम किसी काम को 10 दिन में करता है, ध्यान रखना किसी काम को, जबकि श्याम उसी काम को, किस काम को, जिस काम को राम करता है, इस बात को ध्यान देना कि 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे हम लोग। ऐसे सवालों में कुछ जैसे राम हो गए और श्याम हो गए, राम के 10 दिन लगते हैं, श्याम के 15 दिन लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं 10 और 15 एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 10 से भी कटे और जो 15 से भी कटे। जैसे अगर कुर्सी वाला एग्जांपल ले लीजिए कि राम 10 दिन में कुछ कुर्सी बनाता है, उतना ही कुर्सी श्याम 15 दिन में करता है। अगर हम 10 कुर्सी मानेंगे तो एक दिन में एक कुर्सी राम बना लेगा, लेकिन 10 कुर्सियों को 15 दिन में अगर बनाएगा श्याम तो एक कुर्सी से अधिक उसको हो जाएगा एक दिन का क्षमता, 10 में चला जाएगा। तो देखिए क्लास में तो डिटेल बताया ही गया होगा आपको, यहाँ पे हम बता देते हैं। ऐसे सभी सवालों में हम इन दिए गए इंडिविजुअल टाइम का एलसीएम लेते हैं। 10-15 का एलसीएम आएगा 30। एलसीएम आप नहीं जानते हैं तो एलसीएम पहले सीखिए कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। एक ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों से कटे, 10 से भी कटे 15 से भी कटे। खैर यहाँ पे कार्य के रूप में 30 की जगह पे आप XYZ 10 20 30 कुछ भी संख्या रख लो, आंसर हमेशा आपका आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एलसीएम ही यूज़ करो। एलसीएम करना है तो करो, नहीं करना है तब भी आपका उत्तर हर केस में आएगा। एलसीएम हम बस इसलिए लेते हैं ताकि जो कैलकुलेशन हो बहुत ईजी हो जाए। तो हम लोग मान लेते हैं जो हमारे पास कुल कार्य करना था वो 30 काम करने थे, यहाँ 30 रसगुल्ले खाने थे, 30 कुर्सी बनाना, इस तरह से। अगर राम नाम के व्यक्ति 10 दिन में बना दिया 30 कुर्सी तो एक दिन में 3 बनाया होगा, और श्याम 30 में 15 से भाग कराएंगे 2। तो टोटल समय हमें बताना, समय कितना आएगा, 30 कुर्सियाँ बनानी है मान लो आप, और एक दिन में कितना करता है राम 3 और श्याम 2, तो 3 2 मिला के 5। दोनों के द्वारा एक दिन में 5 काम होगा, यानी कि कुल काम हमको जोड़ लेना है और 5 से भाग कराएंगे 30 में कितनी बार आएगा 6। तो 6 दिन लगने वाला है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम फिर से लगाएंगे। इस तरह के जितने सवाल आते हैं उसको आप लगाने के लिए x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं टोटल टाइम निकालने के लिए। ये उसी का थोड़ा सा एक रूप है एलसीएम वाले का ही। तो हमारे पास 10 और 15 है, तो 10 और 15 का गुणा कराएंगे, नीचे रखेंगे 10 धन 15 इस तरह से। तो इधर कितना हो जाएगा 10 गुणे 15 और नीचे हो जाएगा हमारा 10 15 हो जाएगा 25। 5 से भाग कराएंगे हम, 5 से 5 पचे 25, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से 6 आप इस फार्मूले का प्रयोग करके भी लगा सकते हैं। जब क्वेश्चन में डाटा ऐसा हो जिसका एलसीएम ना बनता हो, आप चाहें तो इस तरह के फार्मूले का प्रयोग करके सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 बोल दिया है, ये बोल रहा है 10 है 12 है 15 है 20 है, एलसीएम कितना आएगा 60। 12 से भाग कराएंगे 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। इनकी इफिशिएंसी हो जाएगी, कैपेसिटी या इफिशिएंसी 5 4 3। हमसे कह रहा है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे सवालों में समय निकालने के लिए कुल काम, टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास, काम करने हैं 60। एलसीएम हमारा बनेगा 60 को ऊपर रखेंगे और इनकी क्षमता नीचे रखेंगे। 5 + 4 9 3 12, यानी 12 से हम भाग करा देंगे, 12 पचे 60, हमारा हो जाएगा 5 उत्तर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मदन मंटू महाभिजीत किसी काम को
24, 36, 48 दिन में करते हैं। तो 24, 36, 48 कैल्शियम कितना आएगा? 24, 36, 48 कैल्शियम आएगा 144। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। और 24 से भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। 36 से कराएंगे, 36 चौके 144 4 बार, 48 3 144 3 बार। तो हमारे पास पूछा गया है कि तीनों एक साथ मिलकर, तीनों का मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 144 काम करने हैं हमारे पास, और एक दिन में काम होता है 6 + 4 10 3 13। तो 13 काम से भाग करा देंगे, ये टोटल टाइम हो जाएगा। भाग कराइए, 13 के नाम 13 1 14, 13 के नाम 13 1 और 1 मनी हो जाएगा 10, 10 में लगाने के बाद 10 में भागने जाएगा, 0 उतारेंगे, 100 हो जाएगा 13 7 91। तो 11.07 आपका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है अर्जुन किसी कार्य को करने में राम दयाल तथा कुलदीप दोनों के मिलकर कार्य करने में 4 गुना समय लेता है। बात समझना, यहाँ पे अर्जुन नाम का व्यक्ति है, एक रामदयाल है और एक कुलदीप है। कह रहा है कि रामदयाल और कुलदीप को मिलकर जितना समय लगता है उसका 4 गुना समय लेता है अर्जुन अकेले। ये हो जाएगा हमारा टाइम इंडिविजुअल। आपको पहले बताया जा चुका है क्वेश्चन में, क्लास में, कि भाई इस तरह के सवालों में जब आपको बोल दिया हो कि एक ही काम करना हो, जैसे किसी कार्य को और उसी कार्य को अगर बात कर रहा है, तो ऐसे केस में जो क्षमता और समय में होता है इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर इनके समय में 4:1 का अनुपात है तो क्षमता हो जाएगी 1 संबंधी 4। हमने अभी सीखा है कि समय निकालना हो अगर आपको, तो समय बराबर हम लोग करेंगे, ऊपर हमारा रहेगा कार्य और नीचे रहेगा क्षमता। इस तरह से कुल कार्य बटे कुल क्षमता। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा तीनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में। अच्छा, तीनों का मिलके काम, अर्जुन हो गया, रामदयाल हो गया और ये कुलदीप हो गया, तीनों का मिलके काम एक दिन में कितना होता है? 5। और तीनों मिलकर करते कितना है? सवाल में बोला जा चुका है कि 20। तो आप बताओ, अगर हम बोलते हैं कि अर्जुन एक काम करता है और रामदयाल और कुलदीप मिलकर 4 काम करते हैं, तो ऐसे केस में टोटल मिला के कितना काम हो जा रहा है? 5 एक दिन में। और टोटल अगर 20 दिन काम चला तो 20 × 5 100 काम हमारा हो जाएगा। अब ये पूछा गया है अर्जुन अकेला उस काम को कितने करेगा, तो अर्जुन की क्षमता कितनी है? 1। तो अर्जुन का समय कितना हो जाएगा? अगर हमसे पूछा गया कि अर्जुन कितना काम करेगा, कितने दिन काम करेगा, तो आप बताओ, अगर 100 टोटल कुर्सियाँ बनानी है और एक दिन में 1 कुर्सी बना पाता है, तो इस हिसाब से इसको कितने दिन लग जाएंगे? 100 दिन। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए। अगला बोला गया अशोक अंजलि मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ 2 व्यक्ति हो गए, बात समझने का प्रयास करिएगा। अशोक है और अंजलि है, ये काम को मिलकर करते हैं 25 दिन में। और कह रहा है कि जबकि अंजलि नाम की जो लड़की है वो अकेले उसी काम को कितने दिन में करती है? सॉरी जबकि अशोक उस काम को, तो अशोक यहाँ बोला गया है, इनको यहाँ लिख देते हैं अशोक यहाँ भी अशोक है। अशोक उस काम को करता है, लीजिए ये थोड़ा सा हम गलत पढ़ दिए, इसको इस तरह से करना है। अशोक हो गए और अंजलि हो गए, अशोक और अंजलि काम को करते हैं 15 दिन में, यहाँ दिया है 15 दिन। और जब अशोक अकेले करते हैं तो उस काम को करने में 25 दिन लगता है। जब कोई व्यक्ति अकेले करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा ही, तो अशोक करते हैं तो अकेले 25 दिन लग जाता है। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, इनके एलसीएम कितना आएगा? 75। 15 से भाग कराएंगे 75 में, 15 × 5 = 75। 25 से भाग कराएंगे 75 में, 25 × 75। आप सोचो थोड़ा सा, अशोक और अंजलि मिलकर कितना काम करते हैं? 5, जिसमें से अशोक ने कितना काम किया? 3। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें अशोक का काम निकाल देते तो अंजलि कितना काम करेगी? 5 में से 3 निकाल के 2, ये अंजलि। तो अंजलि का समय कितना हो जाएगा? अंजलि को काम को करने में लगा समय निकालना हो तो कैसे करेंगे हम लोग? हमारे पास टोटल 75 काम करने हैं और एक दिन में यह लड़की 2 काम कर पाती है, तो 2 से भाग करा देंगे 75 में, 37.5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे इन क्वेश्चनों को हम एकदम बिल्कुल क्रम से रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना आए। अब बोला गया है ABC मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि B और C मिलकर उसको 30 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बात कर समझेंगे तो ABC, पहले में 3 व्यक्ति हैं जिनका समय लगता है 20, दूसरे में है B और C जिनका समय लगता है 30। ये हमारा आपका इंडिविजुअल टाइम है सवाल में। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 60। 20 से भाग कराएंगे 3, 30 से कराएंगे 2। आप सोचो, बोला गया ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर हमें पूछा गया है कि ए का समय बताइए, तो ऐसे केस में ए का समय निकालने के लिए कि बी की क्षमता हटानी पड़ेगी, तो बी सी यहाँ भी आ गया, बी सी यहाँ आ गया, यानी कि 3 काम ए बी सी मिलकर करते हैं। 3 काम में से 2 काम निकाले तो कितना काम बचेगा? 1। यानी ए की इफिशियंसी हो जाएगा हमारा किसका? ए का, ए की क्षमता 1। तो समय कितना हो जाएगा? अगर हमें समय निकालना है तो हमारे पास क्वेश्चन में टोटल काम हम लोग बनाए हैं 60 काम को ए एक दिन में 1 काम करता है, तो इस हिसाब से इस लड़के को लग जाएगा
60 दिन काम को करने में। सी आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी मिलकर काम को करते हैं 24 दिन में। ए करता है 48 दिन में, बी करता है 72 दिन में। हम लोग सबसे पहले काम को फिक्स करेंगे, और काम फिक्स करने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ एक नंबर रखना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर जो सबसे आसानी से कट जाए, उसको कहते हैं एलसीएम। और छोटा से छोटा रहेगा तो कैलकुलेशन और आसान होगा, तो इसीलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 24 का 48 का 72 का एलसीएम 144। 24 का 144, 48 3 144 और 72 दूना 144। हमें काम करवाना है सी से, तो सी यहाँ आया है, सी को हटाना है। यानी ए और बी का अगर हम निकाल दें, 6 में से 3 2 5 निकाल देते हैं, तो 6 में से 5 निकालने पे मतलब हो जाएगा एक काम। वो किसका हो जाएगा? सी की। ये क्या हो जाएगी? क्षमता, इफ़िशियंसी। तो हम लोग कैसे करेंगे? जो समय आएगा वो कैसे आएगा? हम लोग बोलेंगे 144 को काम करना है और एक दिन में एक काम करता है, तो एक समय लगे 144 दिन ऐसे। तो इस तरह से 144 आंसर हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला सवाल, ए बी तथा सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी मिलकर उसको 20 दिन में, बी सी मिलकर उसको 15 दिन में। इसको बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले में हमारे पास 3 ग्रुप हो गया, ए बी सी, समय दे रखा 10। दूसरे में हो गया ए धन बी, काम को करते हैं 20 दिन में। तीसरे में हो गया बी धन सी, काम को करते हैं 15 दिन में। हम लोग एलसीएम निकालेंगे हर बार की तरह। एलसीएम कितना हमारा आएगा? 60, यानी 60। 10 से 6 बार में, 20 से 3 बार में और 15 से 4 बार में। आप बहुत बारीकी से चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि ये जो सवाल हैं बहुत हम डिटेल नहीं खींच रहे हैं, जो कि हम पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए पढ़ाने की वजह से थोड़ा सा हम इसमें फास्ट चल रहे हैं, ताकि आपको बस आंसर मिल जाए और एक छोटा सा हेल्प हो जाए, ताकि आप चीज़ों को समझ के और नोट्स वगैरह से अपने देख के क्वेश्चन को लगा लें, बस थोड़ा हेल्प के लिए। बाकी हमने चैनल पे वीडियो पहले डाले हुए हैं कि कैसे लगाते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया भी हुआ है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। अगर किसी तरह की डाउट आपको हो रही है तो हमें बताना है। तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा? अकेले बी से करवाना है, तो बी यहाँ 2 बार आ गया। थोड़ा देखें, ए बी पहला ग्रुप 3 काम करता है और बी सी करते हैं 4 काम। ये दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें से ए बी और एक सी यहाँ भी आए थे, यानी 7 में से अगर हम 6 निकालें, कितना काम बचेगा? 1। तो ये बी की क्षमता कितनी मिल जाएगी? 1। और जैसे क्षमता मिलेगी, समय निकालेंगे हम 60 काम, एक काम की दर से कितना दिन लग जाएगा? 60 दिन। ये हो जाएगा बी का आंसर, 60 दिन ऐसे। अगला सवाल, अनुष्का लक्ष्मी किसी काम को करने में एक साथ मिलकर लिए गए समय की तुलना में। कह रहा है अनुष्का और लक्ष्मी किसी काम को करने में एक साथ मिलकर करने में लिए गए समय की तुलना में 9 दिन और 16 दिन अधिक लेती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है अधिक। जैसे बात करते हैं अनुष्का, अनुष्का है, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, ए फॉर अनुष्का और एल फॉर लक्ष्मी। एक साथ मिलकर अनुष्का और लक्ष्मी जितने समय में एक साथ करती हैं, जैसे हमने टी मान लिया, तो कह रहा है ये जो अनुष्का है वो 9 दिन अधिक में की है, और लक्ष्मी है उस टी समय से 16 दिन अधिक में की है। टी समय से 16 दिन अधिक में की है। तो इसमें आपको याद होगा कि बताया गया था कि अगर आप चाहो तो अनुष्का और लक्ष्मी के समय को करके, यहाँ इन दोनों को करके, इसके इक्वल करके आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरह से बोलता है कि अधिक समय लगता है, तो ऐसे सवालों को करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, जितना दिन बढ़ गया उसका गुणनफल का वर्गमूल। जैसे 9 दिन अधिक हो गया है, 9 दिन अधिक हो गया तो 9 गुणे 16 दिन अधिक हो गया 16, वर्गमूल। तो 9 में से निकल जाएगा 3, 16 में से निकल जाएगा 4, तो 4 गुणे 3 हो जाएगा 12। तो हमारा किसका हो जाएगा? अनुष्का और लक्ष्मी का मिला के समय कितना हो जाएगा? 12। तो ये पूछा है मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी? तो 12 दिन। अगर इसी सवाल में पूछा जाए कि अनुष्का कितने दिन में करेगी, तो 12 से 9 अधिक 21। अगर लक्ष्मी का पूछा जाए तो 12 से 16 अधिक कितना दिन में? 28। तो हमारा समय हो जाएगा अनुष्का का 21, लक्ष्मी का 28। लेकिन अगर टोटल दोनों का पूछा गया तो दोनों का समय, दोनों का मिलाकर आएगा समय 12। इस तरह से करना है आपको। तो ये हमारा सवाल नंबर 9 हो गया। अब 10 नंबर सवाल में, 10 नंबर सवाल में कैसे बोला गया? ए काम का 1/2 भाग करता है 5 दिन में, बी करता है 3/5 काम 9 दिन में, और सी करता है इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में। आप थोड़ा सा सोचें, कह रहा तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कुल काम का समय। अगर हम आधा काम 5 मिनट में करते हैं या 5 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। अगर हम यहाँ 3/5 काम 9 दिन में करते हैं, तो 1/5 काम इस तरह से 3 दिन में, 3 5 15 दिन। इसका उत्तर हो जाएगा इस तरह से मल्टीप्लाई करा के 1 यूनिट का मान।
अगर हम कुल समय की बात करें 2/3 काम 8 दिन में हो रहा है तो 1/3 काम 4 दिन में, और पूरा काम 4 3 12 दिन में। इस बात को आप समझ सकते हैं कि इनका मल्टीप्लाई कराया गया है भाग करा के। तो हमारे पास समय हो गया 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तीनों का मिलके पूछा गया तो तीनों का हम लोग लेंगे हर बार की तरह एलसीएम। तो तीनों का मिलकर चूँकि बताना तो एलसीएम लेंगे, आएगा 60। 10 से 6 बार में, 15 से 4 में और 12 से 5 बार में। तो तीनों का मिलकर समय कितना लगेगा, 60 काम करना है, 6 4 10 5 15, तो टोटल 15 काम एक दिन में होता है और 60 काम इस समय करने हैं, तो 15 चौके 60, 4 दिन में ये पूरा काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से करना था। अब अगला सवाल देखें, 11 नंबर कह रहा है एक इसी काम को 15 दिन में करता है जबकि 20 काम को 20 दिन में, दोनों मिलकर 5 दिन में कितना कार्य कर पाते हैं। अभी इस सवाल में थोड़ी सी बच्चे गलती करते हैं। ए का दिया है 15, बी का दिया है 20। हम लोग यहाँ मानक के रूप में एक मानते हैं कार्य, जरूरी नहीं है जो माने आप वही हो। आप यहाँ पे कुल्हड़, बर्फ़ी, रसगुल्ला, सेब, संतरा जो भी मानना है, इस तरह से कुछ क्वांटिटी में मान लो कि काम करना या खाना है। तो हम लोग 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा। अब आप 60 माने, कोई व्यक्ति एक्स मान सकता, कोई वाई मान सकता, कोई 120 मान सकता, कोई 200 मान सकता, आंसर हर केस में सेम आएगा। यहाँ पे काम की संख्या हम लोग अपने से निर्धारित करते हैं। पूछा दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो ये 60 काम टोटल करने थे 15 दिन में। अगर ये निकल लिया तो एक दिन में 4 काम, 15 चौके 60, 20 से भाग कराएंगे 60 में, 20 60, 3 काम। दोनों का मिलकर दिन में कितना काम हो रहा है, इस प्रकार से दोनों का मिलकर हो रहा है 7 काम। और दोनों व्यक्ति अगर 5 दिन काम करें तो कितना काम हो गया, 35। अब ये नहीं कहना कि 35 आंसर, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तुरंत गलत होगा। यहाँ आपने काम अपने से निर्धारित किया है, तो समाप्त हुआ कितना, समाप्त काम कैसे बोलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास टोटल 60 काम करने थे और 35 काम हो चुका। फ्रैक्शन में बोलना होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कितना काम हुआ तो आप बोलो आधा काम, या 1/3 काम, या 1/4 काम, या 25% या 10%। अगर आप बोलते हो कि 35 काम हुआ है तो काम की संख्या तो फिक्स नहीं है, अगले ने तो पता नहीं है कि आपने कितना माना था, 60 माना था, 120 माना था, 200 माना था, तो इसलिए फ्रैक्शन में देते हैं। 5 से भाग कराएंगे, 5 7 35, 5 से 12 बार में, तो 7/12 हमारा ये उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। अब आगे सवाल में बोला है ABC मिलकर 10 दिन में करते हैं। यहाँ देखिए A + B अगर मिल जाए तो काम 10 दिन में ख़त्म होता है। इसी प्रकार से B और C मिल जाए तो काम ख़त्म होता है 12 दिन में। और तीसरा व्यक्ति है ग्रुप है C और A मिल जाए तो उसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अब हमसे पूछा गया तीनों ABC मिलकर, अब जब सवाल में ABC का समय पूछा गया है कि कितने दिन में करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्षमता किसकी चाहिए, ABC की। ध्यान रखिएगा हमेशा, जिससे भी काम करवाना होता है उसी की क्षमता में क्षमता से भाग कराएंगे एलसीएम में। तो 12 15 10 12 15 कैल्शियम आएगा 60, 10 छक्का 60, 12 25 60, 15 चौके 60। तो तीनों की क्षमता का योगफल कितना रहा है, 10 6 5 11 4 15। लेकिन आप ध्यान देंगे अगर तो ए बी 2 बार, AB BC और C, यानी कि हम अगर बात करते हैं तो ABC कितनी बार आ गए, 2 बार। इनकी क्षमताएँ कितनी हो रही, 6 + 5 + 4। तो यहाँ से समझाने के लिए बस लिख रहे हैं, अगली बार से ऐसे नहीं लिखा जाएगा। A + B + C इधर हो जाएगा 15 और ये 2, यानी कि 2 बार A 2 बार B 2 बार C मिल के काम करते हैं 15। तो हम आपसे पूछें ABC मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 15/2 हमें बताना है दोनों का, तीनों के द्वारा मिलकर लिया गया समय। तो टोटल काम हमारे पास 60 है और एक दिन में काम होता है 15/2। तो 2 को ऊपर भेज देंगे, 15 से काटेंगे, 15 चौके 60, 4 × 2 8 दिन। आप देख रहे होंगे कि हमने जो नीचे रखा हुआ है ये क्षमता रखा है, यानी कि नीचे की लाइन जो है ये 15/2 आया, इसको आप 7.5 भी लिख सकते हैं। अब आप इस बात को बाखूबी समझ गए होंगे कि अगर हमें समय निकालना है तो समय निकालने के लिए हर हाल में ऊपर कार्य रखते हैं और नीचे रखते हैं क्षमता। तो कार्य और क्षमता के अनुपात को ही कहते हैं समय, इस तरह से। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। आगे के सवाल में चूँकि ये टेस्ट का कैलकुलेशन है, टेस्ट का आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो है आगे पीछे भी हो सकते हैं सीक्वेंस। ये क्वेश्चन आगे का आपका आ चुका है। हमारे पास समय है, कह रहा है कि x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1। अब आप देखिए, अलग व्यक्ति हो गया अलग दिन, अलग व्यक्ति हो गया अलग दिन, और अनुपात दिया है। तो हम लोग जानते हैं m1 d1/w1 बराबर m2 d2/w2। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ऊपर कार्य क्षमता गुणे समय के अनुपात को कार्य कहते हैं। तो क्षमता गुणे समय बटे कार्य, क्षमता गुणे समय बटे कार्य, ऐसे चल रहा है आपका। तो हमारे पास समय कितना है, x-1 व्यक्ति हैं, समय व्यक्तियों की संख्या x-1 और समय x+1।
काम कितना होता है नहीं पता, आगे देखेंगे। अभी दूसरे ग्रुप में बोला है x + 2 व्यक्ति हैं और काम कितना, समय कितना लिए हैं, x - 1, इतना काम करेंगे। तो कह रहा है सवाल में कि पहले काम का अनुपात 9 है, दूसरे काम का अनुपात 10 है, यानी कि 9 और 10 में काम का अनुपात था। हमने अभी सीखा नीचे कि हमारा काम होता है और ऊपर होता है क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय, ये आपका कंसेप्ट चल रहा है। क्षमता गुणे समय ये अनुपात दिखाता है कार्य को। तो यहाँ से आगे अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, कैलकुलेट करके x का मान निकालिए जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो x - 1 कैंसिल कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। 10x + 10 = 9x + 18। 9 को इधर लाइए, 10 में से घटाएंगे 9x, 1x, 10 उधर भेजेंगे 8, तो x का मान कितना हो जाएगा 8। इस तरह से चौथा आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, ए और बी मिलकर 18 दिन में। अब सवाल में फिर से है कि a + b 18 दिन में करते हैं। फिर बोला है b + c करते हैं उस काम को 24 दिन में। फिर करता है कि c + a मिलकर करते हैं उस काम को 36 दिन में। एलसीएम हमारा आएगा 72। 18 चौक 72, 24 3 आता 36 दूना 72। हमारे पास पूछा गया है तीनों का मिलकर समय, ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे 72 काम करना और एक दिन में 4 3 7 2 9 काम हो रहा है। लेकिन 9 काम में कैसे, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी है। अगर एक बार बी एक बार सी का पूछा जाए तो इसका 2 गुना समय लग जाएगा। 9 से भाग करेंगे 9 8 72, 8 दूनी 16, 16 दिन हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि जब ABC का समय निकालना तो क्वेश्चन बेहद आसान होता है। कुल काम में क्षमता से भाग करें, उसका 2 गुना मार दीजिए, क्योंकि एक A, एक B और एक C काम में समय ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ABC मिलकर किसी काम को 8 दिन में, A + B मिलकर 8 दिन में, B + C मिलकर उससे 12 दिन में और C + A मिलकर उस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। एलसीएम कितना आएगा 120। काम से किसे करवाना, सी से। अब सी की क्षमता चाहिए, कैसे निकालेंगे इस चीज़ को सीखिए। 8 से भाग कराएंगे क्षमता 15, 12 से कराएंगे 10, 15 से कराएंगे 8, तो तीनों का मिला के क्षमता कितना हो रहा है 15, 8 23 10 33। 33 में क्षमता किसकी है, ए बी सी की नहीं है, बल्कि 2 बार ए बी सी हैं। 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, 16.5। 16.5 में कौन है, एक ए एक बी और एक सी। हमसे काम किससे करवाना है, ध्यान दे दीजिएगा, जिससे काम करवाना होता है उसी की क्षमता नीचे चाहिए। तो क्षमता हमें निकालना होगा सी का, तो सी व्यक्ति हमारे पास यहाँ अकेला पड़ जा रहा है। ए बी की क्षमता कितनी है 16.5 में से ए बी कितना काम करते हैं, ए बी यहाँ पे है जिसने 15 काम किया, 15 काम में कितना काम जोड़ देंगे, सी की जो क्षमता निकल जा रही है 1.5। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, सी का समय कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 120 काम करना और एक दिन में 1.5 काम करता है। तो 10 हटा के ऊपर 0 बढ़ा दिया, 15 से काटेंगे 15 8 120, 80 दिन हमारा उत्तर बन जाएगा। इस तरह से सी आंसर। अगला सवाल देखें कैसे बोला गया है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। यानी कि 7/10 भाग का काम अगर है और ए नाम का व्यक्ति करे तो 15 दिन में निपटा देगा। फिर बोला गया उसके पश्चात बी की सहायता से, अब बी की सहायता से उसके पश्चात शेष कार्य, तो यार बताओ शेष काम कितना होगा। अगर 10 में से 7 काम निकल चुका तो बच्चे का कितना, 10 में से 3 काम। इसको बी की सहायता से नहीं, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, बोला है 4 दिन में। तो कह रहा पूरे कार्य को ए और बी मिलकर, तो कितना आसान बोल दिया। अगर ए बी का पूरा काम पूछा जाए तो पूरा काम मतलब 1 यूनिट का मान, 10 × 4 इधर भेजिए, 10 चौका 40/3, तो 3 से काटिएगा 13 सही 1/3। ऑप्शन में फ्रैक्शन में है तो भाग करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 13.33 दिन, ये हमारा उत्तर बन जाएगा ऐसे। तो पहला आंसर बन जाएगा। तो ये 60 नंबर सवाल का चौथा आंसर। ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 6 दिन बाद। अब क्वेश्चन में कंडीशन वाले सवाल आने लगे हैं। तो ए हमारा जो व्यक्ति है वो 40 दिन में काम को करता है और बी नाम का व्यक्ति है 30 दिन में करता है। तो ए और बी का अगर हम बात करते हैं एलसीएम तो 120 आएगा। 40 से भाग कराएंगे 30, 30 से भाग कराएंगे 4। ऐसे सवाल में कैसे कंडीशन दिया, परंतु काम शुरू होने के 6 दिन बाद। कौन छोड़ता है, बी। 6 दिन बाद अगर छोड़ दिया और पूछा गया कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ए और बी के 6 दिन के काम को घटा के भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो जब सवाल में बोलता है कि इतना दिन बाद छोड़ा है तो उसके काम को घटा के। जैसे हम जानते हैं कि जो बी नाम का व्यक्ति है वो एक दिन में 4 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम किया, 24 काम। यानी कि 120 में से अगर 24 निकाल दें तो बाकी बचे हुए 96 काम कौन किया, ए किया। तो ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है, तो जितना समय ए का लगेगा
उतना ही हो जाएगा काम को ख़त्म करने में लगा समय, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ ए है और ए की क्षमता कितनी है 3। 3 से भाग कराएंगे 32 3 96, तो 32 दिन हमारा ये उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 54 36 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे ऐसे 54 54 36 72, नाम है ए बी सी। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु काम शुरू होने के 8 दिन बाद ये धोखा दे दिया, 8 दिन बाद छोड़ दिया, और 12 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, और 12 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो कुल काम कितने दिन में? आप सोचो, अगर ए और बी काम छोड़कर चले जाते हैं और कुल काम को समाप्त होने की बात हो रही है, तो कुल काम कौन समाप्त किया होगा? सीधा सीधा मतलब है कि सी का ही किया होगा। हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 54 36 और 72 का एलसीएम आएगा 216। हमने मान लिया कि 216 रसगुल्ले खाने थे, 54 दिन में खा लिया ए, तो एक दिन में 4 रसगुल्ला खाया। बी ने 36 दिन में तो 6 रसगुल्ला एक दिन में खाया। सी ने 72 दिन में खाया, तो एक दिन में व्यक्ति खाया होगा 3 रसगुल्ला। 3 दूना 6 7 एक 21 1 22। अब आपसे स्पष्ट बोला गया ए ने 8 दिन खाया, तो 4 की रफ्तार से 8 दिन में कितना रसगुल्ला? 32 खाया। 12 दिन में 6 की रफ्तार से 12 से 72 रसगुल्ला खाया, तो टोटल रसगुल्ले कितने ख़त्म हो गए? 104। अब हमारे पास 216 अगर काम करने थे, जिसमें से 104 ए और बी करके गए हैं, तो सी के पाले में कितना आया होगा शुरू से लेकर लास्ट तक? इस तरह से हम समझ सकते हैं 108 108 नहीं, 116 में से 104 निकालेंगे 112 जो करने हैं, 112 रसगुल्ले खाने, कुर्सी बनाने, काम करना, जो भी आपको ईजी लगता है उस चीज़ को आप बोल सकते हैं। हमने मान लिया कि ये रसगुल्ला खाना था, तो 112 रसगुल्ले को अगर सी को खाना हो तो सी तो एक दिन में 3 खाता है, तो 3 से भाग करा देंगे। सी का जितना समय रहा होगा उतना ही रहेगा कुल काम को ख़त्म होने में लगा समय, क्योंकि सी नाम का व्यक्ति ना निकला है ना कुछ, और कब क्या किया है, तीनों एक साथ काम शुरू किए, तो इसलिए जितना समय सी का रहेगा उतना ही हमारा आंसर बन जाएगा। 3 से भाग कराएंगे, 3 3 9 9 2 11 21, 3 7 21, फिर 3 3 9 3 3 9, ये आपका उत्तर हो जाएगा 37.33 दिन। अगला सवाल, ए और बी किसी काम को क्रमशः 16 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु 4 दिन बाद ए छोड़ देता है, तो कुल काम कितने दिन में? फिर से सेम सवाल हो गया है। ए नाम का व्यक्ति है 16 दिन में, बी नाम का व्यक्ति है 18 दिन में, एलसीएम हमारा आएगा 144। 16 9 144, 18 144। अब बोला गया ए छोड़ देता है 4 दिन बाद, तो 4 दिन में 9 काम की दर से 36 काम। अब 144 काम में से अगर 36 काम निपटा दिया था, तो बचे हुए काम को कौन किया होगा? बी किया। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई? 136 में से 44 निकालेंगे 108। अब 108 काम कर रहे हैं, और बी नाम का व्यक्ति कितने दिन काम करता है? एक दिन में 8 काम, तो 8 से भाग कराएंगे, 13 8 104, 4/8, यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा 13.5। इस तरह से उत्तर बन जाएगा 13.5 13.5 बी आंसर। तो आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर रहा है, डाटा बस अलग है, बाकी कंसेप्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। इस तरह से अगला कैसे कह रहा है? ये अच्छा प्रश्न है, आसान है, मुश्किल नहीं, इसको भी आप समझ सकते हैं। एक दैनिक वेतन भोगी मजदूर है, यानी कि दैनिक वेतन भोगी मतलब दिहाड़ी मजदूरी काम करता है, यानी कि हर दिन का मजदूरी हो पाता है। कह रहा वेतन 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है, लेकिन प्रतिबंध यह है, कंडीशन लिया है कि जिस दिन वह अनुपस्थित रहेगा, यानी कि जिस दिन वह नहीं आएगा उस दिन 25 रुपये के हिसाब से अर्थदंड देना होगा, यानी कि उल्टा उसको मालिक को देना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर व्यक्ति एक दिन आएगा तो पाएगा 150 रुपया, और जिस दिन नहीं आएगा तो उस दिन 25 रुपया उसका मजदूरी कटेगा, मतलब उसको वापस पेनाल्टी स्वरूप देना पड़ेगा। अब कह रहा है 60 दिन के पश्चात उसने 7600 रुपया पाया। चलिए बिल्कुल सीधा हम समझ लेते हैं कि 150 के रेट से अगर हम 60 दिन का मजदूरी देखें तो 60 दिन में मजदूरी कितना मिलना चाहिए था? 60 गुणे 150 रुपया, तो 15 छक्का 90, यानी कि हमारे पास मजदूरी आनी चाहिए व्यक्ति के पास 9000, लेकिन मजदूरी पाया कितना? 7600। तो 7600 मजदूरी पाने से तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति श्योर कुछ न कुछ दिन अब्सेंट रहा है। तो 7600 अगर मजदूरी मिला 9000 में से, तो कितना नुकसान हो गया उसका? 1400 रुपये का। और 1400 रुपये का नुकसान कैसे हो रहा है? एक दिन अगर जाएगा तो 150 पाएगा, नहीं जाएगा तो 25, तो ना जाने से उसका नुकसान कितना हुआ? 150 तो मिला ही नहीं, और 150 ना मिलने के बावजूद 25 रुपये उसका घर से चला गया, तो इस प्रकार से उसके कुल कटे नुकसान हुए 175।
अब आप सोचिए 175 रुपया एक दिन का, तो कितने दिन नुकसान किया वो? 175 से भाग कराएंगे, 175 से भाग कराएंगे हम लोग, तो दिन निकल जाएगा हमारा। 175 से भाग कराने पे दिन हो जाएगा, देखिए जो अब्सेंट अनुपस्थित है, अनुपस्थित कितने दिन अनुपस्थित था ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1400 में भाग कराना होगा 175 से। कैलकुलेशन अपना अपना स्टाइल होता है। 25 से काटते हैं, 25 7 175, 25 चौका 100, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 दिन अनुपस्थित था। तो कितने दिन काम करने आया? तो 60 दिन में से अगर एब्सेंट हो गया 8 दिन, तो कितने दिन आया है काम करने? 52। तो 52 दिन प्रेजेंट था और एब्सेंट था 8 दिन, टोटल जो है आपके काम करने हैं 60 दिन। तो 52 दिन अनुपस्थित, 52 दिन उसने कार्य क्या किया? ये आपका उत्तर हो जाएगा ऐसे। इसके और भी मेथड होते हैं, आप नंबर सिस्टम वाले कंसेप्ट से भी लगा सकते हैं, आप एलिगेशन के कंसेप्ट से लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं इस सवाल को। 21 नंबर सवाल, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व। अब इसमें पूर्व बोल दिया। अब इस तरह के सवालों को कैसे लगाएंगे? ए और बी, ए का है 12 और बी का है 16 दिन। कैसे किया जाएगा? दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, एलसीएम निकालेंगे 48, 12 चौक 48, 16 तियाँ 48। कह रहा है काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व। जब सवाल में पूर्व शब्द आए तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो 48 काम करना है। ए नाम का व्यक्ति एक दिन में 2 काम करता है, 2 दिन पूर्व छोड़ा है, 2 दिन पूर्व। तो हम लोग क्या करेंगे? एक दिन में 4 काम करता है, 2 दिन में करेगा 8 काम। अब आप सोचो कि अगर वो कह रहा है कि ये हम कि 2 दिन पहले जाएंगे, तो आप अगर कहते हो नहीं भाई अंतिम तक तुम काम करो, तो मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया वो कंडीशन गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? अंतिम के 2 दिन ए को चला देते हैं। अगर अंतिम के 2 दिन ए काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 8। अब 8 काम हमने जोड़ दिया। अब 8 काम जोड़ने से मतलब ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति है अगर 2 दिन उसका समय बढ़ाए हैं तो 2 दिन का काम भी बढ़ाए हैं, तो 48 काम से 8 काम एक्स्ट्रा करने में जो कंडीशन है वही रह जाएगा। तो दोनों नीचे हम भाग करा देंगे 7 से। 7 कहाँ से आया है? दोनों की क्षमता का योगफल, यानी कि ए और बी को अंतिम तक साथ में काम करवाएंगे ऐसे। 48 8 56 हो जाएगा, 56 में 7 से भाग कराएंगे, 7 8 56, 8 दिन। तो सवाल कैसे हो गया है कि 8 दिन में कुल काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन बचिएगा इससे, ये कितना काम किया है इसमें? ये सिर्फ किया है 6 दिन, और बी ने कितना काम किया है? ये किया है 8 दिन, और ये अंतिम के 2 दिन सिर्फ बी अकेले था। तो इसको और भी मेथड होते हैं, ये सबसे आसान पड़ेगा आपको कि जब बोलता है कि क्वेश्चन में कि पूर्व है, तो आप पूर्व वाले क्वेश्चन में समय चूँकि कम कर रहा है पीछे से, तो उसके काम को बढ़ा दीजिए, 2 दिन के काम को बढ़ा के और अंतिम तक लगा दीजिए। तो इससे फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चन में बोला गया है वो कंडीशन भी लागू हो जाएगा और आपका क्वेश्चन आसान भी हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन पे देखिए, ये वाला दिया है, ट्राई करिए। आपका 15 दिया है ए का, बी का 20 दिया है और सी का 24 दिया है। एलसीएम आएगा 120। 15 × 120, 20 से काटेंगे 6 बार, 24 से काटेंगे 5 बार। काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए ने, अब ए ने कितने दिन? 2 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व छोड़ा है। बी ने छोड़ा है 3 दिन पूर्व, बी ने छोड़ दिया 3 दिन पूर्व। तो हम लोग क्या करेंगे? ए और बी के काम को जोड़ेंगे, नहीं 120 काम में जोड़ेंगे। 2 दिन का काम 8 काम की दर से ए का हो गया, और जोड़ेंगे 3 दिन का 6 काम की दर से ये बी का, और कुल काम में भाग कराएंगे ए बी और सी की क्षमता से। ये हो जाएगा टोटल टाइम। तो 120 + 8 दूनी 16, 6 3 18 हो जाएगा, 8 6 14, 14 5 19। इस तरह से कितना हो जाएगा भाई? 14 18 और 16 हो जाएगा 34, 34 और 20 54, 154/19। तो 19 8 152, 52 2 54, 8 सही 2/19। ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 सही 2/19, दूसरा ऑप्शन। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है कुमकुम किसी काम को 20 दिन में कर सकती है जबकि लक्ष्मी इसे 24 दिन में कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम। कुमकुम करती है 20 दिन में और लक्ष्मी करती है 24 दिन में। एलसीएम आएगा 120, 20 छक्का 120, 24 पंजे 120। अब कह रहा है दोनों एक साथ काम करना आरम्भ करती हैं, परंतु 6 दिन बाद कुमकुम काम छोड़ देती है। 6 दिन बाद, और अगर 6 दिन बाद ये लड़की काम छोड़ दी तो हम लोग क्या करेंगे? 120 काम में से हमने सिखाया था कि जब बाद बोलेगा शब्द तो उसको घटाते हैं। तो 6 दिन में 6 काम की दर से 36 काम घटा देंगे। तो 36 काम अगर निकल जाए और एक ग्रुप से हट भी गई है तो बची हुई लड़की लक्ष्मी, यानी कि 120 में से 36 निकालने पे बचेगा हमारे पास
84 काम, 84 96 10 100 120 बिल्कुल 84 काम। तो शेष काम बोला आप, शेष काम के लिए हम अगर इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पे अगर जब भाग कराइएगा 5 से तो ये आएगा टोटल समय। टोटल समय मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक का समय। तो 5 से भाग कराएंगे, 5 से भाग कराएंगे, 5 करने 5 3 8 5 36 5 8 40 दिन, 16.8 दिन। लेकिन इसमें से 6 दिन क्या शुरू में उसमें कुमकुम भी थी, तो इसमें 10.8 दिन क्या हुआ है अकेले काम किए, 10.8 दिन। ये चौथा ऑप्शन। आप ऐसे भी लगा सकते हैं या आप ऐसे कर लीजिए। आप ऐसे इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर बोला है कि कुमकुम लक्ष्मी इसमें 20 और बोला है कि 20 दिन में कुमकुम करती है और लक्ष्मी करती है 24 दिन में। एलसीएम आपने 24 120 निकाला है, 20 छक्का 120 24 पंजे, तो दोनों मिलके 6 5 11 काम। तो 11 काम एक दिन में, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा 66। अब अगर 120 काम में से 66 काम हो गया तो बचा कितना काम 54। 54 काम को कौन किया, ये तो चली गई 6 दिन बाद। तो इस लड़की ने लक्ष्मी ने किया। लक्ष्मी की क्षमता है 5, 5 से भाग कराएंगे, 5 दाएँ 50 और 5 8 40। तो इस तरह से भी सवाल को आप लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें। कह रहा दीपक हैं, रोहित अंकित मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर। ये आपका जो क्वेश्चन है वो CGL मेंस में आया था। ये CGL मेंस का सवाल है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, दीपक रोहित और अंकित मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये 12 दिन में करते हैं। दीपक हैं, रोहित हैं और अंकित हैं। और कह रहा है कि अगर दीपक और करे तो दीपक यही काम करता है 55 दिन में, और अंकित करे तो रोहित करे तो ये रोहित को लगता है 66। तो कह रहा है अंकित अकेला कितने दिन में करेगा। तो अंकित की क्षमता चाहिए, बिना क्षमता के उसका समय नहीं निकल पाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल हो गया है, इस क्वेश्चन में मुश्किल हो गया है LCM निकालना। LCM आपका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। LCM कैसे निकालेंगे सीखिएगा। हमने 12 रख दिया, 55 और 66 में क्या कॉमन है, 5 गुणे 11 55, 11 गुणे 6 66। ऐसे अगर हम यहाँ से काटते हैं, 12 से 12 कट जाएगा, 6 5 30, 30 गुणे 11 करेंगे तो 330 हो जाएगा। 55 से काटेंगे तो 11 5 55, 6 12 6 72 हो जाएगा। ऐसे 66 से काटेंगे, 11 6 66, 12 25 60। अब आप थोड़ा सोचिए, दीपक है, रोहित है और अंकित है, ये दोनों तीनों मिलकर 330 काम करते हैं, जिसमें से दीपक ने किया 72 काम। कितना काम किया 72। रोहित ने किया 60। तो अंकित कितना काम करेगा ये निकालना है। ये हम क्षमता निकालने चल रहे हैं अभी। अभी हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं कैपेसिटी इफिशियंसी। ऐसे तो अंकित का कितना हो जाएगा, तो 330 में से हम घटाएंगे ये वाला 7 6 13, 7 6 13 घटेगा कितना जाएगा भाई 2, 7 6 13 132। हम यहाँ निकालेंगे अंकित कितना हो जाएगा 8, 12 में से 3 निकालेंगे 9 3 12 और ये हो जाएगा 98 198। तो अब हमारे पास पूछा है समय, यानी कि अगर अंकित का समय निकालना कि अंकित कितना समय लेगा, तो 5 12 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 6 ये काम करने हैं और एक दिन में काम करता है 198। 11 से भाग कराइए, 11 के नम 11, ये 98 है, 11 8 88 कट जाएगा, 6 के नम 6 6 3 18, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 5 20। तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा 20 दिन। ये सवाल थोड़ा सा था क्योंकि इसमें LCM निकालने के लोग चक्कर में पड़ते हैं, तो LCM इस तरह से आप करके इसको सवाल को लगा सकते हैं। 25 नंबर देखिए, कह रहा है प्रभा नेहा वंदना। प्रभा है, नेहा है, वंदना है, काम को 8 12 और 10 दिन में कर सकती हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करती हैं, परंतु 2 दिन बाद प्रभा और वंदना काम छोड़ देती हैं। शेष काम नेहा कितने दिन में समाप्त करेगी। 2 दिन बाद प्रभा और वंदना दोनों की बात की है, तो ध्यान रखना है शेष काम भी बोला है यहाँ सवाल में। तो पहले LCM निकालेंगे। LCM कितना आएगा 8 का 12 का 10 का LCM 120, 15 8 120, 12 120, 10 गुणे 12 120। अब सवाल में बोला है कि 2 दिन बाद प्रभा नाम की और वंदना नाम की लड़की। तो प्रभा वंदना नाम की लड़की 15 + 12 एक दिन में काम कितना करते हैं 27, और कितने दिन काम किए 2, 27 दिन में कितना काम हो जाएगा 54। आप सोचो अगर हमारे पास 120 काम करना था जिसमें से 54 काम हो चुका, तो शेष काम कौन किया होगा 66 काम। शेष काम को कौन किया होगा 66 नेहा की होगी।
तो नेहा का समय कितना हो जाएगा 66 काम करना, और नेहा की क्षमता है 10 से भाग कराएंगे कितना हो जाएगा 6.6 डेज, दिन। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 6.6, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं 26 नंबर सवाल की। सेम देखिए, विवेक है, निखिल है, सोनू है। विवेक, निखिल, सोनू काम करते हैं 20, 30 और 40। अब 20, 30, 40 दिन में अगर काम करते हैं तो हम लोग एलसीएम लेंगे। 120 एलसीएम आएगा 6 बार में, 4 बार में और 3 बार में इनकी क्षमताएँ निकल जाएंगी। कह रहा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 4 दिन बाद विवेक काम छोड़ देते हैं। 4 दिन बाद ये विवेक हो गए गायब। इसके ध्यान रखना, इसके माने विवेक के 6 दिन बाद, विवेक के जाने के 6 दिन बाद तो सोनू भी छोड़ देता है। तो सोनू कितने दिन बाद छोड़ा 4 + 6, 10 दिन बाद छोड़ा, 10 दिन बाद छोड़ दिया। निखिल, शेष काम को बोला गया, निखिल कितने दिन में करेगा। अब इसको कैसे करेंगे, एक दिन में 6 काम, 4 दिन में कितना काम करेगा 24। विवेक 24 काम किए, 4, 6, 10, 10 दिन में जो सोनू है 10 दिन में 3 काम की दर से 30 काम करेगा। टोटल कितने काम निपट चुके हैं अभी तक 24 + 30 करेंगे 54 काम। तो शेष काम कितना है, तो शेष काम को अकेले लगाया होगा निखिल। शेष काम को मतलब जो इनके करने के बाद, विवेक और सोनू के करने के बाद बचे हुए काम को निखिल किया। 120 में से 54 निकाल के हो जाएगा 66। अब 66 काम को अगर निखिल से करवाएंगे, 4 काम एक दिन में करता है, 4 से भाग कराइए, 16 चौका 64, 2 66, 16.5 दिन लगने वाले हैं। लेकिन 16.5 दिन में से आप देख रहे हैं जो सोनू है उसने कितने दिन काम किया, टोटल 10 दिन काम किया। तो 10 दिन में से अगर 16.5 में से 10 दिन तक अगर सोनू साथ था तो बचे हुए काम को 6.5 दिन में किसने निपटाया है, निखिल ने। तो निखिल ने काम को निपटाया 6.5 दिन में। ये आपका उत्तर हो जाएगा 6.5। ABC किसी काम को 20, 24, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं पर 3 दिन बाद। अब सेम कंसेप्ट फिर से हो गया, हम लोग को एलसीएम निकाल लेना चाहिए। इनका एलसीएम निकालेंगे, आएगा 60 नहीं आएगा एलसीएम, आएगा एलसीएम 120। 6 बार में 24, 5 120, 30 चौके 120, ऐसे ही। कह रहा 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता, तो 3 दिन में ए काम कितना करेगा, तो 6 काम की दर से 3 दिन में 18 काम किया ए ने, जबकि बी काम समाप्त होने के 5 दिन पूर्व। यहाँ पे बाद बोला था, यहाँ पे क्या बोला है पूर्व, तो इतना काम करना है माइनस। और बी नाम का व्यक्ति जो है वो 5 दिन काम किया है, तो बी नाम के व्यक्ति का 24 दिन में 120 काम होता है, एक दिन में 5 काम, तो 5 काम की दर से 25, तो ये 25 करना है, जोड़ना है। यानी 120 में से हम घटाएंगे 18, 120 में से घटाएंगे 18, घटेगा क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति काम करके गया है। और जो दूसरा व्यक्ति बी नाम का है उसके काम को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ समय शब्द आया है पूर्व, तो हम लोग 25 जोड़ देंगे और बटे करेंगे किससे, क्योंकि ये चला गया है इसको निकाल देंगे, बी और सी की क्षमता से भाग कराएंगे, 5 + 4, टोटल टाइम हो जाएगा इस तरह से हमारा। टोटल टाइम निकालना 120, और यहाँ 18 7 25 होता है, तो 127 हो जाएगा बटे 9, 9 से भाग कराएंगे, 9 एक 9, 3 12 27, तो 9 चौक 36, 14, तो 14 से एक ही ऑप्शन है, 14.11 आपका दिन हो जाएगा उत्तर। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कैसे बोला गया है, कह रहा है ए और बी बारी बारी से, अब बारी बारी वाले प्रश्न आ गए हमारे। ए और बी बारी बारी से एक काम करते हैं। 10 दिन में ए ने किया, बी ने किया 15 दिन में, तो एलसीएम आएगा हमारा 30। 10 से भाग कराएंगे 3, 15 से कराएंगे 2। अब कह रहा है अल्टरनेट काम करना है। काम की शुरुआत कौन किया, ए से काम शुरू होकर बारी बारी से एक एक दिन काम करना है। एक एक दिन मतलब होता है पहले ए करेगा, फिर बी, फिर बचेगा तो ए करेगा, फिर बचेगा तो बी करेगा, ऐसे ही जारी रहेगा। तो हम लोग शुरू के 2 व्यक्तियों को पकड़ लेंगे, एक दिन ए का एक दिन बी का। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, 2 दिन में कितना काम हुआ, 3 काम 2 काम, कितना काम हो जाएगा 5 काम। अब आप सोचो 2 दिन में 5 काम, तो 2 गुणे 6 करेंगे 12, और 5 गुणे 6 करेंगे 30, तो हमको 30 काम करना है, एक ग्रुप में 5, ये 5 समय क्षमता से भाग कराइएगा। तो 5 से भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, और आप देख रहे हैं कि एक बार में कितना दिन इस्तेमाल किए थे 2, तो इस हिसाब से 6 गुणे 2 हमारा समय हो जाएगा 12 दिन। ये 12 दिन उत्तर हो जाएगा। 12 दिन में टोटल काम ये ख़त्म हो जाएगा, अगर आप अल्टरनेट काम करवाते हैं तब के केस में।
अगले सवाल में थोड़ा सा और क्लियर होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। देखिए, बोला गया है कि ए काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, बारी बारी से एक एक दिन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। इसके पहले सवाल में क्या बोला था कि ए और बी में पहले ए शुरू किया है, तो ए शुरू किया, आप देख रहे हैं 5 क्षमता, तो 5 से इजीली पूरा पूरा कट गया। जब पूरा कट जाता है तो कुछ मैटर ही नहीं करता है कि काम की शुरुआत ए करेगा कि काम की शुरुआत बी करेगा। जिसको करना है करे, समान समय में काम खत्म होता है। लेकिन अगर काम कटे ना पूरा, जैसे अगला सवाल है अगले सवाल में देखिए, यहाँ पे बोला गया है ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में करते हैं। एलसीएम आएगा 60, 10 चक्का 60, 12 पचे 60। अब यहाँ देखिए क्षमता हमारा आ रहा है 11, तो 60 में 11 से भाग नहीं हो पाएगा। काम की शुरुआत भले ही ए कर रहा है, पहले ए करेगा फिर बी करेगा, तो काम की शुरुआत ए करेगा बी करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ए का 6 और बी का 5, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, हम लोग समझ सकते हैं 11 काम। तो 11 से भाग कराएंगे, कई बार जाएगा, 5 बार, 11 पाँचे 55, धन 5 शेष फल। तो ये 5 काम जो 5 बार में कटा है उसमें 2 दिन का ग्रुप था, तो हम लोग बोलेंगे 10 दिन प्लस इस 5 काम को करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। तो ए की क्षमता कितनी है, 6। तो आंसर हम लोग बोलेंगे 10 सही 5/6 दिन। ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। इस तरह से 10 सही 5/6 ये हमारा उत्तर बनने वाला है। अब सेम अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में फिर आप थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे 12 दिया है, 15 दिया है और 20 दिया है। नाम है ए बी सी, और सवाल में क्या बोला गया है, बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। वे इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं यदि काम की शुरुआत ए से हो, इसका ध्यान रखना है। एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आएगा 60, 12 पच्चे 60, 15 चौके 60 और 20 तियाँ 60। हम लोग हर बार की तरह इनको जोड़ेंगे, तीनों मिलके एक 3 दिन में, एक दिन एक दिन एक दिन, तो कुल कितना हो जा रहा है, 3 दिन। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक एक दिन जोड़ रहे हैं हम लोग, तो एक एक दिन जोड़ के कितना हो जाएगा, 3 दिन। तो 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, तो 60 दिन काम करने हैं, और 3 दिन में काम होता है 4 5 4 9 9 3 12। तो 12 से भाग कराएगा तो ईजिली कट जाता है। जब कट जाता है तो वो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन काम को शुरू कर रहा है। 12 पच्चे 60, 5 बार में कट रहा है, और एक बार में हम जानते हैं कि 3 आता है, तो 3 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 1 2 3 3 दिन एक ग्रुप में था। तो 3 गुणे 5 15, तो 15 दिन हमारा ये उत्तर हो जाएगा। 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्रमशः काम करते हुए 15 दिन में काम समाप्त होगा। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है हमारा ठेके पर आधारित आ गया है। तो इस वीडियो में 47 मिनट का ये बन चुका है, तो इस पार्ट में हम इतना ही देखते हैं। बाकी 31 से लेके आपके 51 तक के सवाल हम अगले पार्ट में, अगली वीडियो में बता दे रहे हैं। चलिए, तो ज़्यादा सवाल नहीं बचे, हमारे पास 20 सवाल हैं, तो इसको भी इसी में कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा बनेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ना है। मौज मस्ती वाले वीडियो थोड़े हैं कि 10 मिनट का बनेगा, तो स्टडी के वीडियो जो होते हैं थोड़े से लंबे भी हो जाते हैं। तो रिलैक्स होकर अगर आपका डाउट है, फंसा हुआ है, तो आप इसको देखिए और सीखिए। इसी में निपटा देते हैं इसको भी। ABC काम को करते हैं 10 में, 12 में, 15 में। 2400 रुपये का ठेका लिए हैं। देखिए भाई, जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा पैसा लेगा। तो हम लोग को ऐसे सवालों में क्या करना है, क्षमता बनानी है इनकी। 10 का, 12 का और 15 का एलसीएम निकालेंगे। नाम है ABC। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा, ये 12 है, एलसीएम आएगा 60, 10 चक्का 60, 12 पच्चीस 60, 15 चौके 60। ये वाली जो लाइन दिख रही है ये एफिशिएंसी या कैपेसिटी है। 6 5 4 इसी में बांटते हैं, तो 6 5 11 4 15। हम 15 हिस्सा लगाएंगे, कितना, 2400 का, 2400 रुपये का 15 हिस्सा। तो काटिए, 15 के 15, 15 छक्का 90। और हमको बताना है किसका है, बताना है बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो 160 एक यूनिट में आया, और ए का हिस्सा, ये बी का है, ये सी का है, तो 5 यूनिट देना है। ये बी का हो जाएगा, बी का हिस्सा हो जाएगा 16 5 80, यानी कि 160 रुपया गुणे 5, 160 गुणे 5 करेंगे, 16 5 80, यानी 800 रुपया हमारा मिलने वाला है बी को। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि जो समय दिया रहेगा, जब एक ही काम को करते हैं और एक साथ मिलकर काम ख़त्म करते हैं, तो जो जिसकी क्षमता होगी उसी अनुपात में वो काम किया होगा। तो जितनी ज़्यादा क्षमता उतनी ज़्यादा मजदूरी। तो क्षमता हमारा इस क्वेश्चन में कितना है, ABC की क्षमता का अनुपात 6 5 4 आया है। तो कुल क्षमता 15, तो 15 हिस्सा लगाएंगे, 15 हिस्सा में से 5 हिस्सा यानी कि 1/3। अगर हम बात करते हैं इस सवाल को कि बहुत भाई एग्जाम में तेज़ी से करना है तो इतना समय नहीं होता, तो आप ऐसे समझिए इस चीज़ को।
इतना भी नहीं करना होता है। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं सीखिए। एलसीएम लेते हैं मौखिक। 10 का 12 का 15 का एलसीएम आएगा 60। 60 में 10 से भाग 6, 60 में 12 से भाग 5, 60 में 15 से भाग 4, ये हो जाएगा क्षमता। तो टोटल मिला के कितना हो जा रहा है 15 काम। बी का बताना है, कैसे बोलेंगे 5 काम 15 काम में से कितना पाया मजदूरी 1/3। तो कुल मजदूरी कितनी मिलनी थी 2400। 2400 रुपये का 1/3 निकालेंगे, ये हो जाएगा 800 रुपये। आप ऐसे भी सवाल को लगा सकते हैं। सेम सवाल हो गया कि एबीसी काम को 20, 30, 24 दिन में करते हैं। तीनों मजदूरी मिलकर करते हैं मजदूरी को समय की व्युत्क्रम अनुपात में। ये उल्टा फंसा रहा है खाली। समय की इन्वर्स रेशियो को हम लोग बोलते हैं इफिशिएंसी कैपेसिटी। तो 20 का 30 का 24 का एलसीएम कितना आएगा 120। 120 में 20 से भाग कराएंगे 6, 30 से कराएंगे 4, 40 से कराएंगे 3। अब कैसे बोला है, यदि बी का मजदूरी 4800 तो बी की मजदूरी 4 यूनिट का मान कितना है 4800। तो 4 यूनिट का मान 4800, 1 यूनिट में 1200। हमको निकालना है ए की मजदूरी। ए की मजदूरी 6 यूनिट में, तो 6 यूनिट में कितना हो जाएगा 7200 रुपया। 7200 रुपया किसको मिला है ए को। ए का मजदूरी हो जाएगा 7200, चौथा ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ए बी सी। ए बी है, ए करता है काम को 12 दिन में, बी करता है 20 दिन में। ये दोनों सी के सहयोग से, अब सी के सहयोग से 6 दिन में, यानी कि ए और बी लगे ही थे, सी के सहयोग मिल जाए तो इस काम को 6 दिन में निपटा देते हैं। अब आपसे पूछा गया है यदि कुल काम 3600 रुपये में ख़त्म हो तो सी का हिस्सा कितना आएगा। तो सी का हिस्सा उतना ही आएगा जितना वो काम किया होगा। हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12 का 20 का 60, 6 का एलसीएम 60 आएगा। 12 25 60, 20 3 60 और 6 से भाग करेंगे 6 दाहिम 60। आप सोचिए, ए आपका 5 काम करता है, बी 3 काम करता है, तो ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5 3 8। और ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं आप कितना काम हो रहा है 10। 10 काम ए बी सी का है, ये 10 काम ए बी सी का है, तीनों का। इसमें से ए बी का काम कितना है 8, तो सी का कितना काम रहेगा 10। सी का काम रहेगा 2 10 में से। तो कह रहा है सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना आएगा 10 में से 2, यानी कि आएगा 1/5। तो कितनी भाई मजदूरी मिलनी थी, कुल मजदूरी मिलनी थी 3600 रुपये। 3600 रुपये में 1/5 निकालिएगा, 72 25 360, तो 720 रुपये मजदूरी आपका सी नाम के व्यक्ति का आने वाला है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सवाल में बदलाव हो गया है। कह रहा है ए किसी कार्य, ए की कार्य क्षमता बी की, ए की कार्य क्षमता बी की क्षमता से, यानी कि क्षमता बी से 20% अधिक है। 20% एक्स्ट्रा बोल रहा है। 20% एक्स्ट्रा मतलब होता है अगर ये 100 काम किया होगा तो ये कितना काम करेंगे 120 काम। रेशियो बनाएंगे कितना हो जाएगा 6:5 का, ये हो जाएगा एफिशिएंसी या कैपेसिटी। तो वह किसी काम को बी की तुलना में 3 दिन जल्दी, तो जब काम ज़्यादा करेगा तो सीधा सीधा मतलब है कि कम समय लेगा। हम शुरू में अभी बता चुके थे आपको कि इफ़िशियंसी और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर इफ़िशियंसी आपका 6 और 5 के रेशियो में तो टाइम हो जाएगा 1/6:1/5, यानी कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 5 संबंधित 6। तो आप दिख रहा होगा जो ए का समय है वो बी से कम लग रहा है। ए को 5 तो बी को 6, तो 1 दिन कम लगा, जबकि सवाल में बोला 1 नहीं बल्कि 3 दिन जल्दी पूरा किया। तो हम कैसे बोलेंगे 1 यूनिट में 3 दिन। अब सवाल में बात किया गया है किसका, बी कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो बी का 6 यूनिट है, तो 6 में हो जाएगा 6 3 18। तो 18 दिन में जो बी नाम का व्यक्ति है ये काम को ख़त्म करेगा ऐसे। ये 34 था। अब 35 नंबर सवाल देखिए, ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। सेम कंसेप्ट है। 50% का फ्रैक्शन भी आप यूज कर सकते हैं कि 1/2 होता है। आप बोल सकते हो कि अगर बी 2 काम करेगा तो सी करेगा 3। ये हमारा एफिशिएंसी या कैपेसिटी हो गया। कह रहा है जिससे वह किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन जल्दी पूरा करता है। सेम कंसेप्ट हो गया, तो इनका टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3। तो आपको दिख रहा होगा जो ए है वो जल्दी कर रहा है, 3 से 2 जल्दी होता है 1 यूनिट में। 1 यूनिट का मान 10 है, तो दोनों इसे क्रमशः कितने दिन में करेंगे। 2 यूनिट का मान हो जाएगा 20 और 3 यूनिट का मान हो जाएगा 30। 1 में 10, 2 में 20, 3 में 30। तो हमारा आंसर कैसे हो जाएगा, 1 का 20 दिन, 1 का 30 दिन। क्रमशः पूछा गया तो पहले 20 फिर 30, ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ए और बी की कार्यक्षमता में 3:4 का अनुपात। ये स्पष्ट बोल रखा है 3:4 का रेशियो है। ये किसी काम को कितने दिन में करता है 20, ये हमारा इफिशियंसी है। और समय दिया है कि ए जो करता है वो 20 दिन में करता है। तो एक दिन में अगर 3 काम तो 20 दिन में कितना काम, हम समझ सकते हैं जो काम रहा होगा वो रहा होगा टोटल 20 3 60।
अब बी से करवाना है तो बी का समय कितना जाएगा, बी का समय तो कैसे बोलेंगे, बी का समय 60 काम करने, एक दिन में 4 काम हो पाता, 4 से भाग कराएंगे 15 दिन, तो 15 दिन में हमारा ये आंसर बन जाएगा कि 15 दिन में टोटल काम बी कर देगा। ऐसे अगला देखिए, एपीसी की क्षमता 2, 3, 4 में है, ये इफिशेंसी हो गया, और पी उस काम को 24 दिन में, तो बी ये है, ए बी और सी, तो पी की क्षमता 3 है, 3 की दर से अगर 24 दिन में काम देखेंगे तो 72 काम कह रहा है। ए इस काम को कितने दिन में करें, तो ए की क्षमता से भाग कराएंगे 2 से, 12 3 36, ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 36 दिन में ख़त्म। 37 नंबर देखिए, क्षमता इनका है 3:4:5, तीनों मिलकर बोला है सवाल में, कितने दिन में करते हैं 18, तो तीनों मिलकर काम कितना करते हैं, 3 4 7 5 12, 12 काम की दर से 18 काम कर दिन में चला है। अगर 12 काम एक दिन में होता तो 18 दिन में इतना काम हो जाएगा, ये टोटल काम हो जाएगा। कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता से भाग करा दीजिए, ए का टाइम हो जाएगा 3 चौक के 12, 18 चौक 72, 72 दिन में। तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता लगाना, बशर्ते एक बार आप कंसेप्ट समझ जाएँ अच्छे से। इस तरह के सवाल कैसे करेंगे, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, 4 दिन में 4 आदमी 4 रुपये, जो ये नीचे वाला है ये हमारा काम है या इसके बदले मिलने वाली मजदूरी है, ऊपर क्या है क्षमता है और समय है, ऐसे तो क्षमता समय ऊपर और नीचे हो जाएगा काम। तो 3 आदमी 3 दिन में कितना रुपये, हमने माना 100 रुपये, 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग x का मान निकालेंगे 3 तरीका 9/4 रुपये, 4 से काटिएगा या आप उत्तर हो जाएगा 2.25 रुपये, यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है 2.25 रुपये आपका उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में जो लोग करते हैं वो 3 मार देते हैं कि 4 4 4 है, 4 आएगा, 3 3 3 है तो 3 आएगा, जबकि 3 उत्तर ना होके उत्तर ही आएगा एक्चुअल में आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए ये भी सवाल, 10 बिल्लियाँ 10 दिन में कितना वो चूहा पकड़, 10 चूहा, ये चूहा इनका पकड़ने का काम हो गया। 100 बिल्लियाँ 100 दिन में कितना चूहा पकड़ेंगे, हमने x मान लिया, तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1000। अब इस क्वेश्चन का उत्तर कहीं ना कहीं लोगों को 100 लगता है कि 10 10 10 तो 100 100 100, जबकि 1000 चूहा पकड़ेंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 12 आदमी 20 दिन में कितना कमाते हैं, 3600 रुपया, तो 3600 रुपया मजदूरी हो जाएगा, 3600 रुपये मजदूरी कमाते हैं। कह रहा है कि 18 आदमी हो 25 दिन में कितना रुपया मजदूरी कमाएंगे, 0 से काटिए, 12 से काटेंगे 12 3 36, 2 से काटेंगे 15 बार में, हमारा x का मान हो जाएगा 15 गुणे 18 गुणे 25, कैसे करेंगे, गुणा 15 8 120, 15 करने में 15 और 12 27, 270 गुणे 25, x बराबर हो जाएगा, तो 0 25 7 175, 7 हासिल 25 7 175 होता है, 175 का 5 हासिल 17, 25 दूना 50 और 17 67 67 50 रुपये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कैसे कह रहा है, एक किले में 150 सैनिक 50 दिन भोजन का प्रावधान था, यानी 150 अगर सैनिक करे तो 50 दिन भोजन चलने वाला है। 20 दिन के बाद, अब 20 दिन बाद बोला है तो 20 दिन का अगर हम निकाल देंगे तो 30 बचेगा। 150 आदमी 30 दिन तक भोजन कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या कि 50 सैनिक किला छोड़ दिए, यानी कि जब 150 सैनिकों का 30 दिन का भोजन था तो उस दौरान 50 चले गए, तो 50 चले जा रहे हैं, 150 में से अगर 50 निकल जाएंगे तो बचेंगे 100, तो जब 150 आदमी 30 दिन खाते हैं तो 100 आदमी कितने दिन खाएंगे, 30 दिन से ज़्यादा खाएंगे, कह रहा बाकी बचा भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, ये सवाल था आपका। 150 गुणे 30 बराबर 100 गुणे यक्स, 0 0 कट जाएगा, 15 तिया 45, ये 45 दिन आपका चलने वाला है, ये 45 दिन में सवाल जो भोजन है शेष बचा भोजन 45 दिन चलेगा, यानी कि 15 दिन ज़्यादा चलेगा। ऐसे ये भी सवाल है, देखिए 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम खाते हैं, उपयोग करते हैं चावल, तो कह रहा 30 आदमी इस प्रकार से 30 आदमी कितने दिन में, x दिन में कितना खाएंगे 120 किलोग्राम, ये सवाल है आपका।
30 से काटेंगे कितनी बार बन जाएगा, 4 बार में। 14 से 14 दूनी 28, 20 बार में। 20 से करने 20, 20 तियाँ 60, तो गुणा करा दीजिए। 3 गुणे 4, ये हो जाएगा हमारा x का मान, यानी x का मान हो जाएगा 12। ये 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ऐसे 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो 43 का पहला आंसर। अब अगला सवाल बोल रहा है, ज्योति है, अनु है, प्रियंका है, 30, 20, 10 दिनों में काम कर सकती हैं। ज्योति है, अनु है और प्रियंका है। अनु तथा कह रहा है अनु तथा प्रियंका बारी बारी से ज्योति की सहायता करती हैं। तात्पर्य ये हुआ, एलसीएम पहले निकालेंगे हम। 60 आएगा 2 बार में, 3 बार में, 6 बार में। ज्योति 2 काम करती है। ज्योति के साथ पहले दिन अनु काम करेगी, 1 दिन हो गया। ज्योति के साथ दूसरे दिन प्रियंका काम करेगी, ये दूसरा दिन हो गया। तो 2 + 3, पहले दिन में 5 काम होगा, दूसरे दिन में 2 + 6, ये कितना काम होगा, 8। यानी पहले दिन में 5 काम, दूसरे दिन में 8 काम। तो हम लोग बोलेंगे 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 × 5 = 13। हर बार कितना, जैसे इसके पहले सीखे थे कि 60 में भाग कराना है 13 से, तो जाएगा 13 × 4 = 52, 4 बार 52 धन 8 काम ये बचा है आपका, ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं ये 2 दिन का काम था, एक बार 4 बार गया, तो 4 बार में 2 दिन के हिसाब से 8 दिन, और बचे हुए 5 काम करती है। तो इस 8 काम में से जो पहला दिन में काम होता है वो कितना काम होता है, 5। तो 5 काम निकल दीजिए, 1 दिन काम चलेगा, ज्योति का सहायता अनु करेगी। और दूसरे 3 काम में, यानी कि हम 8 दिन तक तो ग्रुप में चले, उसके बाद 9वें दिन ज्योति और अनु करेंगी 5 काम को 1 दिन में, 5 काम की दर से। और 3 काम को दूसरे दिन, यानी 10वें दिन में कौन करेगा, ज्योति और प्रियंका 8 काम की दर से। तो 9 सही 3/8 दिन ही हमारा उत्तर हो जाएगा। 9 सही 3/8 पहला ऑप्शन है। इस तरह से अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, चौड़ी, गहरी एक खाई है, काम कितना हो रहा है, 100 मीटर लंबाई में, 50 मीटर चौड़ाई में, 10 मीटर गहराई में, इतना लंबा खाई है। और कुछ व्यक्ति हैं कितने दिन में खोल सकते हैं, 10। हमने माना व्यक्तियों की संख्या x, ऐसे मान सकते हैं। कह रहा है यही व्यक्ति माने x व्यक्ति ही। अब x व्यक्ति ही, यही व्यक्ति 30 दिन में, काम कितना, 30 दिन। और 30 दिन में कितना काम होता है, 25 मीटर चौड़ा, 25 मीटर, 15 मीटर गहरा, और कितना लंबा, हमने x मान लिया। तो आप x ना मान के कुछ और मान सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, जब व्यक्तियों की संख्या समान तो इसको हटा ही देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। जितना छोटा होने लायक को काट लेते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। 25 से करें 25, 25 दूना 50, 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 × 0 × 0, 200 मीटर। तो 200 मीटर तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कहीं गलती हो रहा है लग रहा है। कैसे बोला है, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई, 10 दिन में खोद सकते हैं। तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी खाई कितने दिन में खोद सकते हैं। 0 से 0 3, 25 चौका 100, 4 बार में कटेगा, तो उत्तर हो जाएगा 400 मीटर। हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब कैसे कहा, 6 लड़के या 4 पुरुष, अगर 6 लड़के करें तब भी काम 18 दिन चलता है, या इसी काम को 4 पुरुष करें, एम फॉर मैन बी फॉर बॉय, तब भी 18 दिन में काम खत्म होता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से, यानी कि क्षमता गुणे समय, और आगे बोला है तो 3 पुरुष, 3 लड़के और 10 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, x मान लेते हैं यहाँ पे हम। तो पहले 2 को करने से हमारा क्या मिल जाएगा, क्षमता, यानी 6 बच्चों में 4 आदमी काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं, तो 4 2 3 6, यानी बच्चा और आदमी की क्षमता का अनुपात पकड़ेंगे तो 2 और 3 का। तो बच्चा 2 काम करता है, आदमी कितना करता है, 3 काम। हम लोग इसमें रखेंगे 4m × 18, यानी 4 पुरुष 18 दिन में जिस काम को करते हैं, उस काम को 3 बच्चा और 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, x दिन में मान लिया। अब हम लोग जहाँ पे पुरुष है वहाँ पे 3 क्षमता रखेंगे, जहाँ बच्चा वहाँ 2 क्षमता रखेंगे। 4 × 3 × 18 बराबर 3 × 2 धन 10 × 3, ऐसे 4 × 3 × 18 बराबर, तो
10×3 = 30 और 2×3 = 6, 36 गुणे x 18×2 = 36, 2 से काटेंगे, 2×2 = 4, 2×3 = 6। तो 6 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से 6 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। इस तरह से भी सवाल को लगा सकते हैं। दूसरा मेथड आप समझिए इस सवाल को करने का। दूसरा मेथड जो होता है उसको देखिएगा कैसे करेंगे, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा आपका। आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये तब लागू जब याद दिया रहे सॉरी, जब याद दिया रहेगा तब करेंगे। बोला गया 3 पुरुष 3 बच्चे और 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है। इस मेथड को हम सीखेंगे जब क्वेश्चन में या बोला हो, तब बच्चों में आपको 3 जैसे बच्चा बोल दिया है, 3 बच्चा और 10 आदमी बोल दिया, तो बच्चों की संख्या में बच्चों से भाग कराएंगे 6 से, और आदमियों की संख्या में आदमी से भाग कराएंगे 4 आदमी से, और जितना समय इनका लगता है उस समय से उल्टे से भाग गुणा कराएंगे नीचे, यानी कि नीचे भाग कराएंगे ऐसे। तो यहाँ देखिए 3 से काटेंगे, 3×2 = 6, 5 से काटे 2 से काटेंगे, 5×2 = 10, 2×2 = 4। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 1/18, और इधर हो रहा है नीचे 2 नीचे 2, तो नीचे हो जाएगा 2 और 5 यहाँ 1 यहाँ, तो 5 1 6, 6 का 6, 6 3 18, तो जाएगा 1/6। तो समय कितना हो जाएगा हमारा, समय हो जाएगा 6 दिन। ऐसे इस तरह से 6 दिन आंसर बन जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, सेम या बोल दिया, सेम कंसेप्ट लगाना है कि 12 पुरुष और 8 महिला, तो 12 में भाग कराना है 3 से क्योंकि 3 पुरुष यहाँ है, और 8 महिला में भाग कराना है 6 महिला से, और जितना समय लगता है उस समय का उल्टा 1/16 ले लेंगे। तो भाग कराए 3 × 3, 3 दूना 3 चौके 12, 4 बार में। यहाँ हम काटेंगे तो काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 3 6, तो 1/16 यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। नीचे 1 और 3 एलसीएम 3 आएगा, 3 चौके 12 + 4 16, तो ये 16 से 16 पूरा कट जाएगा, हमारा बचेगा 1/3। चूँकि ये एक दिन का काम होता है तो समय हमारा हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 1/3 का उल्टा हो जाएगा 3, तो 3 दिन हमारा आंसर बन जाएगा इस तरह से। अगला सवाल देखिए, फिर से यहाँ या बोल दिया है, कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट। 28 में भाग कराएंगे किससे, 16 से, और 15 महिला है, 15 में भाग कराएंगे 20 से, और जितना समय लग रहा था उस समय का उल्टा से गुणा करा देंगे, ऐसे गुणा भाग कराएंगे 4 से। 4 7 28, 4 चौका 16, 5 3 15, 5 चौके 20। आप देख रहे होंगे नीचे हमारा हर समान होगा 1/25, यहाँ दोनों में 4 4 हो गया, 4 रखेंगे, 7 + 3, तो 1/25 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 बार में, तो 5 दूना 10, तो 1/10 मतलब हो जाएगा समय हमारा, समय कैसे हो जाएगा 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन समय हो जाएगा। तो 10 दिन समय 2 ऑप्शनों में किसी में आप लगा लीजिएगा, चाहे पहले को चाहे चौथे को, जिसको इच्छा है उसको लगा लीजिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ और बोल दिया, आप फेल हो गया जो तरीका पढ़े थे, अब हम लोग को कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। 6 पुरुष और 4 महिलाएं काम कितने दिन में करती हैं, 12। तो कह रहा है इस हिसाब से 14 पुरुष इस काम को करते हैं 12 दिन में। तो पूछ रहा है 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे, हमने मान लिया x दिन में। क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय, एक कार्य होता है, चूँकि एक ही कार्य हो रहा है इसलिए आपस में इक्वल रहेंगे, तो ये 12 से 12 काट देते हैं। तो 6 पुरुष 4 महिलाओं का काम 14 पुरुषों के बराबर है, तो 4 महिलाओं का काम हो जाएगा 14, घटाएंगे 6 में 6 घटा देंगे 14 में से 8, तो यहाँ हमारा हो जा रहा है 1 महिला की जगह 2 पुरुष। ऐसे इसको और समझ सकते हैं, पुरुष और महिला की क्षमता हो जाएगी 2/1, यानी महिलाएं अगर 2 काम करती हैं तो पुरुष 1 काम करते हैं, यानी कि यहाँ जो क्षमता हो रही है पुरुषों की वो महिलाओं की क्षमता की आधी है। ठीक, अब हम लोग इसको लेते हैं, 14 पुरुष 12 दिन में, तो 4 महिलाएं कितने दिन में, तो 14 गुणे 1 गुणे 12, जहाँ यम था वहाँ 1 रख दिया, और जहाँ यफ है महिलाएं यहाँ वहाँ 2 रखेंगे। 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 2 1 2, और 2 7 14, तो 3 7 21, तो x का मान कितना हो जाएगा 21। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर इस काम को 4 महिलाएं करें तो 21 दिन में काम कर सकती हैं। 50 नंबर देखिए,
कह रहा है एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं। तो इसी कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं? सेम 3 पुरुष 6 दिन में, 6 महिलाएं 18 दिन में, तो 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगी? इस तरह से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। 3 छक 18 से 18 कट जाएगा। एक पुरुष की जगह 6 स्त्री हम लोग काम पे लगा सकते हैं। या महिला और पुरुष का रेशियो अगर पकड़ेंगे तो 6/1 हो जाएगा, महिला को नीचे लाएगा ऐसे। तो हम इसको यूज कर सकते हैं। 6 महिलाएं 18 दिन में जिस काम को करती हैं उस काम को 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? हमने यहाँ पे मल्टीपल एक्स मान लिया। अब हम कैसे करेंगे? 6 गुणे महिलाओं की जगह पे क्षमता 1 रखेंगे, गुणे 18। और उधर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 आदमी है, एक आदमी 6 काम करता है, 2 आदमी 12 काम, महिला 1 काम करती, इस तरह से मल्टीपल एक्स। तो 6 गुणे 18 और राइट में हो जा रहा है 6 दूनी 12 धन 12 24 एक्स का मान। तो भाग कराए 6 से, 6 चौक 24 और 4 से काटेंगे 18 को 4.5, 4.5 यानी 45 चौका 180 होता है, तो 4.5 बार में ये आपका कट जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा 4.5। ये था 50 नंबर सवाल। अब अगला सवाल देखिए। तो 6 आदमी 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 6 आदमी हैं, 8 लड़के इस काम को करते हैं 10 दिन में। तो कह रहा है 26 आदमी और 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं। तो आगे प्रश्न पूछा गया है 15 आदमी, ये कह रहा है कि सवाल में 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 से भाग करा के 5 बार में। 5 छक 30 यम, 8 पचे 40 बी बराबर 26 यम धन 48, यहाँ पे बी है, बी मान लीजिएगा ऐसे। तो इनको एक साइड लाएंगे, इसको एक साइड लाएंगे, इसको उधर भेजेंगे। तो 4 आदमी और 48 में से निकालेंगे 40 को, तो ये 8 बी। तो आप कह सकते हो कि एक आदमी की जगह 2 बच्चे काम कर सकते हैं, या आप कह लो कि आदमी और बच्चों की क्षमता में 2:1 का अनुपात है, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो हमें पूछा कितने दिनों में काम समाप्त होगा, तो हम इस सेकेंड वाले पार्ट को यूज करेंगे। 26 आदमी 48 बच्चे जिस काम को 2 दिन में करे हैं उस काम को 15 आदमी और 20 बच्चे कितने दिन में करेंगे, ये हमारा उत्तर निकालना है। तो जहाँ बच्चा दिख रहा है वहाँ 1 और जहाँ आदमी दिख रहा है वहाँ 2 से गुणा कराएंगे। 26 गुणे 2 48 गुणे 1 गुणे 2 15 गुणे 2 धन 20 गुणे 1 एक्स। 26 दूना 52 प्लस 48 गुणे 2 बराबर 15 दूनी 30 धन 20 गुणे एक्स। ये हो जाएगा 100 गुणे 2 बराबर 48, 52 100 गुणे 2 बराबर ये हो जाएगा 50 गुणे एक्स। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तो एक्स का मान हो जाएगा हमारा 4। तो ये आंसर हो जाएगा कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 4 दिन में। ये था आपका 26 फरवरी 2022 का टेस्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हम टाइमर वर्क देखे हैं जो क्वेश्चन बहुत इजी है। ये यूपी पुलिस का लेवल था आपका। तो इस तरह के सवालों का अभ्यास करिए ताकि थोड़ा सा स्पीड आपका आए, आंसर आप मैच करा लें। तो इस वीडियो में थोड़ा सा स्पीड आपका ज़्यादा था, हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि ये उनके लिए है जो टेस्ट बच्चे दिए हुए हैं, बेसिक खास करके उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बनाया गया है। तो आशा करते हैं थोड़ा सा आपको लाभ मिला होगा इस वीडियो से, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप बताइए, और इस वीडियो को एक बार 2 बार और देख लें, और अगर बेसिक दिक्कत होती है तो क्लास में मिलते समय आप इसको पूछ सकते हैं। बाकी अगर कमेंट करके पूछेंगे तो भी हम जो है प्रयास करेंगे इसको फिर से बताने का। तो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगला जो पार्ट आपका सॉल्यूशन देंगे हम, कोडिंग डिकोडिंग का जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।